जनता पार्टी की कारवां रोज बढ़ती जा रही है। आज दुनिया का सबसे बड़ा कार्यकर्ताओं का पार्टी पूरे विश्व में अगर कोई है वह तो भारतीय जनता पार्टी है और विश्व का सबसे कोई लोकप्रिय नेता है। तो गरीब के घर में पैदा लिया हुआ, पिछड़ा के घर में पैदा लिया हुआ, चाय बेचने वाला का बेटा नरेंद्र भाई मोदी दुनिया का सबसे ताकतवर और लोकप्रिय हमारे नेता हैं और उन्हीं के अगुवाई में आज यह भारत का नवनिर्माण हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों को आने से नरेंद्र भाई मोदी जी को भी ताकत मिलेगी, पार्टी को भी ताकत मिलेगी और नई हौसला और नई ऊर्जा के साथ नया इतिहास हम लोग गढ़ने का काम करेंगे। और झारखंड में जो पिछले 5 साल से प्रतिष्ठा खोई है, झारखंड बनाया भाजपा ने, लेकिन 5 साल में ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता चली गई कि झारखंड की प्रतिष्ठा आज मटिया मेट हो चुकी है। वह प्रतिष्ठा को पुनः पाना है। झारखंड में एक स्थिर, मजबूत और सबको देख रेख करने वाली जिम्मेवार सरकार हम लोगों को बाबूलाल जी के नेतृत्व में बनाना है। आप देख रहे हैं प्रदेश का, देश का राजनीतिक स्थिति भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। कल देश में चुनाव हुआ, 2 राज्यों का परिणाम आपके सामने आया है। आप ही जैसे महान कार्यकर्ताओं ने जहां हरियाणा में तीसरा बार कमल खिलाया, वहीं जम्मू और कश्मीर में सबसे ज्यादा प्रतिशत से वोट पा करके भारतीय जनता पार्टी का हौसला बढ़ाने का काम किया है। ये कल का चुनाव का परिणाम पूरे देश के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम किया है और मोदी जी के अगुवाई पर, मोदी जी के नेतृत्व पर और मोदी जी के विकास पर भारत की जनता ने, जम्मू कश्मीर की जनता ने और हरियाणा के जनता ने मुहर लगाने का काम किया है। यह अलग बात है कि जम्मू कश्मीर हम हारे हैं, लेकिन आंकड़ों में आप देखिएगा तो जितना भी वोट पड़ा था उसमें 52% से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जम्मू और कश्मीर में वहां के जनता ने देने का काम किया है। यह भारतीय जनता पार्टी का जो परचम है, देश के मान, सम्मान, सुरक्षा, बेटी रोटी माटी का सुरक्षा, सम्मान, इज्जत, उस पर जनता ने मुहर लगाने का काम किया है। मुझे आज खुशी है आप लोगों को आने से। हम लोग और हौसला और ताकत के साथ यह विधानसभा झारखंड का चुनाव लड़ेंगे और जो बाबा बंशीधर के नगरी पर आप लोगों ने आज पार्टी का महत्व बढ़ाने के लिए अपना जीवन जो सार्वजनिक था, सुरेंद्र भैया के नेतृत्व में, धीरज भैया के नेतृत्व में, मनोज जी के नेतृत्व में आप जैसे हजारों लोगों ने समाज का सेवा किया है, समाज के सहयोग किया है, गरीब दलित पिछड़ों का अगुवाई आप लोगों ने किया है। भले आपका राजनीतिक दल अलग हो, लेकिन आपके दिल में गरीब रहते हैं। मैंने आप लोगों को देखा है कि आप लोगों दिल से गरीब का सेवा करने का काम करते हैं, इसलिए शीश झुका करके वह सेवा के लिए मैं आप सभी लोगों को आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं। 1-2 बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि देखिए, जो वर्तमान भवनाथपुर विधानसभा की राजनीतिक स्थिति है, कुछ लोग आड़ में छिप करके, कुछ लोग पर्दे के पीछे छिप करके और पूरे विधानसभा की राजनीति को दूषित करने का काम कर रहे हैं। हमें उनकी दूषित राजनीति को समझना होगा। आज कुछ लोगों का प्रयास है कि हम फलाने आदमी को विधायक बना दें और उनको विधायक बना करके जो हमारा पुराना काम था, जो हम पहले करते आते थे, जंगलों में जो लोग किए थे, गरीबों के नाम पर जो लोग बंदूक लेकर के गरीबों के संरक्षण के लिए बंदूक उठाने का काम किए थे, किए तो थे गरीब के सुरक्षा के लिए, गरीब को संबल प्रदान करने के लिए, लेकिन जब उनको मौका मिला तो वो लोग
लेवी वसूलने का काम किए थे, वो लोग पीटने का काम किए थे, वो लोग जमीन कब्जा करने का काम किए थे, चाना और बरहिया से जायसवाल परिवार को भगाने का काम किए थे। वही लोग आज साए में छिप करके यह भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की राजनीति कर रहे हैं और उनके मन में यह मनसा है कि हम फिर से राजनीतिक माध्यम से लेवी वसूलने का काम करें। लेकिन आप लोग जैसे सजग कार्यकर्ता और मेरे जैसा सजग प्रतिनिधि को रहते भवनाथपुर विधानसभा में किसी भी व्यवसायी से कोई माई का लाल लेवी वसूल नहीं सकता है। यह बात मैं जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं। हम लोग जैसे सजग जनप्रतिनिधि, आप लोग जैसे संबल भाई अगर हमारे साथ है तो दोबारा चाना बरहिया का घटना हम लोग नहीं होने देंगे, दोबारा सूरजदेव यादव का हत्या नहीं होने देंगे, दोबारा जयप्रकाश यादव का हत्या नहीं होने देंगे। हम लोग ऐसा सशक्त भवनाथपुर बनाएंगे जिनका नजर लेवी पर है, जिनका नजर सत्ता पर है, जिनका नजर पॉकेटमारी पर है, जिनका नजर व्यवसायियों के गद्दी पर है। हम व्यवसायियों के गद्दी तक उनका नजर नहीं पहुंचने देंगे। यह जिम्मा भानु प्रताप शाही आप लोगों के बीच, उनकी कुत्सित मानसिकता जो है वह कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि उनका मकसद क्षेत्र का सेवा नहीं है। उनका मकसद राइफल से डरा करके, धमका करके और भय का राजनीति करना है। जब जंगल में रहते थे तो भी भय का राजनीति किए और जब शहर में आए तो सरकारी लाइसेंसी राइफल लेकर के फिर भय का वातावरण वो स्थापित करना चाहते हैं। कुछ दिन पहले हमारे इसी हनुमान मोड़ पर एक घटना घटी थी, एक व्यवसायी, प्रतिष्ठित व्यवसायी के साथ अनिकेत पैलेस में। आप लोगों के जानकारी में होगा, जानकारी में है कि नहीं? सुरेंद्र भैया के भी जानकारी में होगा क्या क्या हुआ था। जानकारी आप लोगों को रखना होगा। जो व्यक्ति अभी तक विधायक बनाया नहीं है, सुपर विधायक के पावर में आया नहीं है, इस क्षेत्र का जनता ने मुझे विधायक बनाया है, लेकिन वह आज भी अभी से व्यवसायियों को परेशान करना प्रारंभ कर दिया है। अनिकेत के मालिक के साथ जिस तरह से बदसलूकी किया गया, यह बताता है कि आने वाले समय में ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता जाएगा तो पतिहारी के ठाकुर जी पीटे जाएंगे, चितरी के ठाकुर जी पीटे जाएंगे, आपका पिपरी के ठाकुर जी पीटे जाएंगे, आपका बिशुनपुरा के गुप्ता जी का सर फोड़ा जाएगा और बिशुनपुरा के साव जी विश्वकर्मा जी का जमीन जोता जाएगा और अनिकेत पैलेस के मालिक को धमकाया जाएगा। भानु प्रताप शाही को जिंदा रहते यह नामुमकिन है, इसको हम लोग नहीं होने देंगे। आपके दम पर ऐसी राजनीति को हम लोग रोकने का काम करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भय की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति करती है। नरेंद्र भाई मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश आज भय मुक्त हो गया। याद कीजिए आप लोग, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले आप ही मीडिया के लोग रोज चलाते थे, आज बेंगलोर में बम विस्फोट हो गया, आज तमिलनाडु में हो गया, आज दिल्ली में हो गया, आज मुंबई में हो गया, आज हैदराबाद में हो गया और इतने लोग मारे गए। लेकिन जब से गरीब का बेटा, पिछड़ा का बेटा, तेली का बेटा उस कुर्सी पर विराजमान हुए हैं, 56 इंच के छाती वाला नरेंद्र भाई मोदी, पाकिस्तान का एक आतंकवादी घुसता है तो हम पाकिस्तान में घुस के मारते हैं। यह भय का वातावरण पूरे देश में समाप्त करने का नरेंद्र भाई मोदी। हमारे क्षेत्र में कहां से भय आने देंगे हम लोग मिल करके रहेंगे, मिल करके लड़ेंगे और एक विकास का मॉडल भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थापित करेंगे। आने वाला समय में आपकी सरकार बनेगी। जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने घोषणा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम गो दीदी योजना लागू करेंगे और जैसे ही सरकार बनेगी पहला कैबिनेट में हमारा मुख्यमंत्री उसको स्वीकृति देंगे और हर महिला को 2100 रुपया महीना खाता में डालने का काम करेंगे। दूसरा काम, हर महिला को जो आज गैस सिलेंडर हम 800, 900, 1000 रुपया में खरीद रहे हैं,
हर महिला दीदी को उज्ज्वला गैस जिसके पास कनेक्शन है 500 रुपया में मात्र उसको गैस दिया जाएगा। यह नरेंद्र भाई मोदी जी ने घोषणा करने का काम किया है। और साथ ही साथ पूरे झारखंड में जो भी कच्चा का मकान गरीबों का है, पंचप्रण में मोदी जी ने घोषणा किया है हजारीबाग में कि आने वाला समय में 22 लाख गरीबों का आवास बना करके किसी भी गरीब का घर हम कच्चा का झारखंड में नहीं रहने देंगे, पक्का का करेंगे। इसके लिए झारखंड में हमें भाजपा का सरकार बनाना है। आप सभी कार्यकर्ता से आग्रह है कि यह लड़ाई का समय है। बहुत लोग आपको बहकाने आएंगे, बहुत लोग फुसलाने आएंगे, बहुत लोग लालच देने आएंगे। ये लालच 2-4 दिन में समाप्त हो जाएगा, लेकिन झारखंड को अगर बचाना है, बांग्लादेश होने से झारखंड को बचाना है, तो मेरे भाजपा के कार्यकर्ता भाइयों एक बात याद रखिए, अबर बार अगर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में झारखंड का बागडोर आएगा तो 25 साल के दरमियान भारतीय जनता पार्टी झारखंड को देश नहीं दुनिया का सबसे 1 नंबर का प्रदेश बनाने का काम करेगी। यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और अंत में आप सभी कार्यकर्ता जो नए आए हैं उनसे मैं दिल से आग्रह करना चाहता हूं, मैं आपके लिए जरूर विधायक हूं, क्षेत्र के लिए विधायक हूं, लेकिन मेरा व्यवहार कभी विधायक वाला नहीं रहता। जब कभी आप लोगों को जरूरत हो, चाहे वो व्यक्तिगत काम हो, चाहे वो सार्वजनिक काम हो, चाहे वो राजनीतिक काम हो, कोई जरूरत नहीं है। सुरेंद्र भैया डंडई गए हैं, छोड़ दीजिए। धीरज भैया बाहर हैं, छोड़ दीजिए। विनोद जी बाहर हैं, छोड़ दीजिए। आपको अगर लगता है यह काम जरूरी है और भानु जी की आवश्यकता है तो हमारा दरवाजा आप सभी के लिए रात के 12 बजे भी खुला है। यह कार्यकर्ताओं को मैं विश्वास आपने किसी के बुलावा में नहीं आना है, किसी के बहकावा में नहीं आना है। बहुत लोग आएगा, बुलाएगा, बहकाएगा, भटकाएगा, लेकिन हम लोगों को मोदी जी के साथ चलना है, हमको भाजपा के साथ चलना है। भाजपा की सरकार हम लोगों को मिलकर के बनाना है। बनाएंगे ना? बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाएंगे भाजपा का सरकार। अनिल बाबू आप नहीं बनाइएगा, आप लोग सारे लोग भाजपा का सरकार बनाइए। और एक बात मैं अंत में कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, यह भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र आज के बाद यह हमारी लड़ाई नहीं है, आप सभी कार्यकर्ताओं की लड़ाई है। यह विधानसभा क्षेत्र आप लोग संभालिए और झारखंड में कमल खिलाने के लिए, भाजपा की सरकार बनाने के लिए भानु प्रताप शाही का कंधा हल्का कीजिए, ताकि हम बाबूलाल मरांडी जी के कंधा को मजबूत कर सके और कमल खिला करके आपका सरकार झारखंड में बना सके। यही जिम्मेवारी देते हुए आप सभी का स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जय श्री राम, जय श्री राम।